कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग बिहार में 7वें चरण शिक्षक भर्ती से संबंधित कल से गर्दनी बाग में जो धरना प्रदर्शन शिक्षक संगठन द्वारा की जा रही है उसके संबंध में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यहाँ पर ये जानने की कोशिश हम लोग करेंगे क्या यह धरना प्रदर्शन सफल रहा, अगर सफल रहा तो क्या 7वें चरण की नोटिफिकेशन बहुत जल्द धरना प्रदर्शन के माध्यम से बहुत जल्द निकल जाएगी सरकार द्वारा। क्या इसमें अपडेट आएगी, क्या सरकार के अधिकारी वहां पहुंचकर ये आदेश जारी करेंगे कि हाँ आपकी आश्वासन जारी करेंगे कि बहुत जल्द आप लोग आपके सहमति से बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगी। क्या इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, बिहार में सिर्फ 7वें चरण की बहाली नहीं होनी है, बिहार में शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल शिक्षक भर्ती से संबंधित भी अपडेट आई है, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। बिहार में प्रधानाध्यापक की बहाली होनी उसके संबंध में बात करेंगे। बिहार में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है, उसके संबंध में हम लोग डिटेल में बात करेंगे यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। तो देखिए, कल से 3 दिनों के लिए, हालांकि अभी तक तो ये शिक्षक संगठन द्वारा ये जानकारी मिली है, शिक्षक संगठन ने ये प्लानिंग किया है कि 3 दिनों तक यानी बृहस्पति, शुक्र और शनिचर 3 दिनों तक यहाँ गर्दनी बाग के पटना में के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करेंगे। उसका जो लक्ष्य है कि बिहार में 7वें चरण शिक्षक भर्ती से संबंधित सरकार को अवगत कराना है, क्योंकि सरकार लंबे समय से सिर्फ ये आश्वासन देती आ रही है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, ये आश्वासन अब तक देती आ रही है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली के नोटिफिकेशन अब आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी, अगले महीने आ जाएगी। इसके संबंध में लगभग आप लोगों ने लगभग 2 साल से इंतजार कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज कम नहीं है, हालांकि इंतजार के साथ पहले बहुत कम सीटें थी। अब जो सरकार हमें सीटों की आंकड़ा हमारे सामने रख रही है, तो उन सीटों के संबंध में अगर हम बात करें 2 से 2.5 लाख सीटों के संबंध में यहाँ पर बात आ रही है, क्योंकि प्राइमरी लेवल की बात हो रही है 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10 और उसके बाद +2 की भी वैकेंसीज यहाँ इसमें शामिल है। तो क्या ये धरना प्रदर्शन सफल रहेगा? देखिए, कुछ हद तक सफल माना जा सकता है। सरकार को अवगत कराने की बात यहाँ पर जो कही जा रही है, ये चीजें कहीं कुछ हद तक सफल रहेगा, क्योंकि बहुत सारे संख्या में अगर अभ्यर्थी वहां जुटेंगे तो सरकार निश्चित रूप से इससे सहमत होंगे, इससे सरकार एक्टिव होगी और सरकार जल्द से जल्द नोटिफिकेशन निकालने की कोशिश करेगी। देखिए, सरकार की भी यहाँ पर हम किसी सरकार का फेवर नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हम आप लोग के साथ में है, आप लोगों की बातों को हमेशा लगातार उठाते रहते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट आप लोगों को साथ हमेशा खड़ी है, जो भी अपडेट टाइम टू टाइम आती है आपको अपडेट दे दी जाती है। सरकार को ट्विटर के माध्यम से सरकार को जानकारी दे दी जाती है। सरकार की तरफ से कभी भी पक्ष नहीं लड़ा जा सकता है हमारे द्वारा, क्योंकि हम शिक्षक संगठन या शिक्षक जो भर्ती अभ्यर्थी हैं उनके सपोर्ट में यहाँ पर खड़े हैं। बात है कि धरना प्रदर्शन से नोटिफिकेशन आने वाली है या नहीं, सरकार अवगत तो हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद नहीं है कि बहुत जल्द 7वें चरण की नोटिफिकेशन आने वाली है, क्योंकि सरकार ने क्लियर रूप से कह दिया है कि जब तक नियमावली कंप्लीट रूप से तैयार नहीं हो जाती, हम किसी भी रूप में बिहार में कोई भी शिक्षक भर्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम एक नियमावली लागू करेंगे, जिसमें से एक नियमावली का बनाएंगे जिसमें से सभी, चाहे वो सहायक अध्यापक भर्ती हो, अनुकंपा वाली भर्ती हो, चाहे वो संविदा पर भर्ती हो, प्राइमरी से लेके +2 तक वैकेंसीज हो, शारीरिक शिक्षक हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, प्रधान अध्यापक शिक्षक हो, सभी शिक्षक भर्ती के लिए हम एक ही नियमावली लाएंगे और नियमावली वो सरकार का कहना है कि वो बन रहा है। अब आता है सवाल कि नियमावली कब तक बन रहा है, कहाँ तक उसका काम पहुंचा। देखिए, नियमावली के जो अपडेट यहाँ तक है कि हमने सुबह वाली वीडियो में आपको बताया था, कल वाली जो वीडियो हमने आपको बताया था उस वीडियो में कहा था कि उस वीडियो में एक हेडिंग था कि नियमावली कंप्लीट रूप से आखिरी चरण पर है नियमावली बनने के। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आखिरी चरण पर नियमावली का, बिल्कुल नहीं है। नियमावली का अभी सिर्फ ड्राफ्ट तैयार हुआ, अभी हम लोग के बीच नियमावली के ड्राफ्ट आना बाकी है, बहुत सारे शिक्षक संगठन के बीच नियमावली का ड्राफ्ट आना बाकी है। वहाँ ड्राफ्ट आएंगे, फिर उसमें जो प्रतिक्रिया है, जो भी त्रुटि है, फिर शिक्षक संगठन उस त्रुटि को वहाँ पर भेजेंगे, सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे, फिर उस पर सहमति बनेगी, फिर नियमावली आगे 2-3 स्टेप में पास होंगे, तब जाके कैबिनेट में पास होंगे, तब जाके नियमावली 100% लागू होंगे, तभी नोटिफिकेशन आ सकती है। इस प्रक्रिया में मिनिमम, अगर मेरे अकॉर्डिंग अगर हम अनुमान लगाते हैं तो 3 महीने से मिनिमम, कम से कम 3 महीने का टाइम नियमावली में लगने वाले हैं। अगर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करके अगले सप्ताह या मार्च तक हम लोग नोटिफिकेशन निकाल सकते हैं तो ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, नामुमकिन नहीं है। लेकिन ये चीज़ें मुझे नहीं लगता पर्सनली, हाँ सरकार अवगत हो सकती है, लेकिन नियमावली नोटिफिकेशन मार्च
2023 तक बिल्कुल भी आने वाले हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट करके पूछ रहे थे कि धरना प्रदर्शन से मार्च 2023 तक 7वें चरण की नोटिफिकेशन आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जब तक नियमावली कंप्लीट रूप से तैयार नहीं हो जाती, बहाली होना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रही है। अब आता है सवाल कि कंप्यूटर बहाली कब से होगी। देखिए, पहले 7वें चरण की नोटिफिकेशन आने के बाद ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली, एक बात पता है कि जैसे नियमावली तैयार होगी, उसके लिए प्रधानाध्यापक, फिजिकल टीचर और कंप्यूटर शिक्षक तीनों की नोटिफिकेशन आ जाएगी। उसके बाद एग्जाम्स होंगे तीनों के, फिर तभी 7वें चरण में हो सकता है कि सभी भर्ती 7वें चरण में इंक्लूड हो, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा कि सभी भर्ती 7वें चरण में इंक्लूड की जाएगी। लेकिन हाँ, 7वें चरण शिक्षक भर्ती साल 2023 अच्छी खबर है बिहार के अभ्यर्थियों के लिए। बिहार में बहुत सारी वैकेंसीज है शिक्षक भर्ती से संबंधित। अगर फिजिकल टीचर वाले अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। 1-2 से लेके +2 तक अभ्यर्थियों के पेपर फर्स्ट से लेके पेपर सेकेंड तक वहाँ पर अभ्यर्थी जो वेट कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबर है। प्रधानाध्यापक के शिक्षक की बहाली होनी है, कंप्यूटर के शिक्षक की बहाली होनी है, बहुत सारी लंबी खासी नंबर ऑफ वैकेंसीज आने वाली, तो थोड़ा सब्र रखना होगा। साल 2023 इस साल आपकी साल 2023 में नोटिफिकेशन आने वाली है, और कम से कम साल 2023 में आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो जमा सरकार ले लेगी। 2024 नहीं जाने वाली है, उम्मीद कर सकते हैं 2024 ना जाए, लेकिन देखिए क्या कुछ होता है। जो भी अपडेट आएगी आप तक अपडेट पहुंचा दी जाएगी। आप कोई भी क्वेरीज पूछना चाहते हैं 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके आप जानकारी हासिल वहां पर कर सकते हैं। कैसी इन्फॉर्मेशन लगी कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने हैं, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।